अभी कुछ समय पहले ही मेरी फीड में हर जगह तौबा तौबा सॉन्ग की क्लिप्स दिख रही थी, जिसमें इस सॉन्ग के हुक स्टेप को कॉपी करके अपलोड करने का एक वायरल ट्रेंड छाया हुआ था। सिर्फ डांसिंग कम्युनिटी ही नहीं, हर कोई अपने वर्जन्स निकाल रहा था। या फिर ये वाली डांस क्लिप तो देखी ही होगी, जहां नेपाल की इन दोनों बहनों की सिंक्रोनाइज्ड डांसिंग ने हर जगह बिजली गिराने का काम किया। मजा आया। और अगर आपने T20 वर्ल्ड कप फॉलो किया था तो इस मीम को तो जरूर फॉलो किया होगा, जिसमें प्रफुल्ल बिलोरे जो MBA चाय वाला के फाउंडर हैं, इंडिया के ऑपोजिट टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए थे। इसलिए नहीं कि वो टीम इंडिया को हारता हुआ देखना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने रिवर्स जिंक्स के चार्म से जिता दें। इस मीम की शुरुआत हुई थी जब प्रफुल्ल बिलोरे ने इंडिया के टॉप T20 बैट्समैन सूर्य कुमार के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और अगले ही मैच में सूर्य सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए। सोशल मीडिया में हर जगह प्रफुल्ल को पनौती का टैग मिल गया, लेकिन प्रफुल्ल ने भी इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने पहले इंग्लैंड और फिर साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया अपने अतरंगी अंदाज में। फोटोज में वो इन टीम्स की जर्सी पहने हुए दिखाई दे रहे थे या फिर एडिट करके खुद को टीम्स मेंबर्स के बीच में दिखाते थे। लोगों ने इनके पॉजिटिव आउटलुक को अप्रिशिएट किया और ये वायरल हो गए। ऐसे ही आपने भी नोटिस किया होगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया वायरल हो ही जाता है। कल तो कुछ ट्रेंडिंग था तो आज कुछ और है। हम सुबह सुबह उठते ही अपने फोन्स चेक करते हैं, कौन से नए डांस वायरल हो रहे हैं, कौन से मीम सब जगह छाए हुए हैं, या फिर कौन सा नया फिल्टर आया हुआ है जो सब यूज कर रहे हैं। ये सब हमारे रूटीन का हिस्सा बन गया है। अब सोचिए कि आप भी कभी किसी वायरल ट्रेंड का हिस्सा बने हैं। शायद एक डांस चैलेंज या फिर एक मीम शेयर किया हो जो हर जगह वायरल था, और कुछ नहीं तो लॉकडाउन के टाइम पे थाली तो बजाई होगी। जी हाँ, ये भी एक वायरल ट्रेंड था। अब चाहे वो तौबा तौबा सॉन्ग हो या 75 हार्ट चैलेंज, हम सभी कभी ना कभी इस रेस का हिस्सा बने हैं या कोशिश जरूर की है। हर किसी को लगता है मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा फिनोमेना भी है। हर कोई चाहता है एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन और अटेंशन। जब हम किसी वायरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। लगता है हम भी कूल हैं और रेलेवेंट हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। हर वायरल ट्रेंड का एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है। एक तरफ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जो फन और हार्मलेस होते हैं, जैसे मीम्स या चैलेंजेस जो हमें हंसने का मौका देते हैं, और कुछ ट्रेंड्स अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जैसे आइस बकेट चैलेंज ने ALS के लिए मिलियंस रेज किए, या फिर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो ग्लोबल सोशल जस्टिस की आवाज बना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो डेंजरस या माइंडलेस होते हैं, जिससे हम अपने आप को या दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर कल्चर जो अनहेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करता है। लड़कों के पास अगर मस्कुलर बॉडी नहीं है और लड़कियों में अगर अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स नहीं है तो उनको कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसे ट्रेंड्स मोटिवेट और इन्फ्लुएंस करते हैं एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स को कि अगर वो भी ऐसा करेंगे तो ही उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि वायरल ट्रेंड्स होते क्या हैं, क्यों हम इनका इतना पीछा करते हैं और इनका हम पर क्या असर होता है। साथ ही हम देखेंगे कि इन ट्रेंड्स का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और कैसे हमें कॉन्शियस डिसीजंस लेने की जरूरत है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वायरल ट्रेंड होता क्या है। वायरल ट्रेंड किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो बहुत तेजी से इंटरनेट पर लोगों के बीच फैल जाती है। ये एक मीम, वीडियो, डांस चैलेंज या कोई हैशटैग हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक दिन में कोई चीज इंटरनेट के हर कोने में फैल जाती है। लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और फिर देखते देखते हर कोई उसी ट्रेंड का हिस्सा बन जाता है। अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तो कर दी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। अगर हम पिछले कुछ सालों का देखें तो वायरल ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट इंटरनेट के आने के बाद पॉपुलर हुआ, लेकिन पहले भी ट्रेंड्स होते थे, चाहे वो फैशन में हो, म्यूजिक में हो या मूवीज में हो। शायद आज भी कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहां दलेर मेहंदी के सॉन्ग्स प्ले ना हो। और तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल को कैसे भूल सकते हैं, इसका तो एक अलग ही फैन बेस बन गया था पूरे देश में। ऐसे और भी बहुत से ट्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया के आने से पहले से ही वायरल हैं, लेकिन इंटरनेट ने इनको एक नई स्पीड दे दी, जहां जो चीज वायरल होती है वो सिर्फ एक कम्युनिटी या सिटी तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा दी जाती है। सोशल मीडिया ने ट्रेंड्स को वायरल करने में एक इजी प्लेटफॉर्म दे दिया है,
मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल के दिनों में जब वाई दिस कोलावेरी दी रिलीज हुआ था यूट्यूब पर। कैची म्यूजिक होने के साथ साथ लिरिक्स भी इजी थे समझने में, जिसकी वजह से ये सॉन्ग देश भर में एक सेंसेशन बन गया था। ऐसे ही वायरल कंटेंट क्रिएटर भुवन बन के बारे में आपको पता ही होगा, जिनको हम इंडियन कंटेंट क्रिएशन का पायनियर भी बोल सकते हैं। इन्होंने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि आपको वायरल होने के लिए कोई फैंसी सेटअप या एक्सपेंसिव कैमरास की जरूरत नहीं है। कंटेंट से लोग अगर कनेक्ट और रिलेट कर पाए तो आप भी वायरल हो सकते हैं। आप समझते हैं ये वायरल होने का प्रोसेस कैसे काम करता है। आप एक पोस्ट या वीडियो अपलोड करते हो, कुछ लोग उसे लाइक करते हैं, फिर वो लाइक किसी और के फीड पर दिखाई देता है और इसी तरह एक सोशल नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है। वो पोस्ट तेजी से फैलता चला जाता है, जहां लोग एक दूसरे के कंटेंट को एम्प्लीफाई करते हैं। इंडिया में भी वायरल ट्रेंड्स का एक अलग कल्चर डेवलप हो गया है। आपने रसोड़े में कौन था मीम तो देखा ही होगा, जो इतना फेमस हुआ कि मीम्स, रिमिक्सेस और डायलॉग्स वायरल हो गए। आई थी तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि। ऐसे ही कच्चा बादाम वाली वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक मूंगफली बेचने वाला आदमी अपने अनोखे अंदाज में मूंगफलियां बेचते हुए नजर आ रहे थे, जिसे हर कोई गाने और डांस में यूज कर रहा था। और तो और इन इंडिविजुअल आर्टिस्ट को भी वायरल कर दिया। वायरल ट्रेंड्स ने कल्चरल और रीजनल बाउंड्रीज को तोड़ दिया है और एक ग्लोबल एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया है। लेकिन सिर्फ हमारी अटेंशन वायरल होने के लिए काफी नहीं है, इसके पीछे एक पावरफुल फोर्स काम करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम। जब एक कंटेंट पे ज्यादा लोग रिएक्ट करते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं, तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम उस कंटेंट को और ज्यादा लोगों के सामने लाता है, जिससे वो और तेजी से वायरल हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, एल्गोरिथम कभी ये नहीं देखता कि कंटेंट का नेचर कैसा है, इंफॉर्मेटिव है, क्रिंज है या डेंजरस है, क्योंकि एल्गोरिथम को मतलब है व्यूज से। ट्रेंड जितना शेयर होंगे उतना ही व्यू काउंट बढ़ेगा, तो एल्गोरिथम भी वही रिकमेंड करेगा जो उसे व्यूज लाके देगा। 2017 के टाइम पर ढिंचैक पूजा का सेल्फी मैंने ले ली आज वायरल तो हुआ, लेकिन रॉन्ग रीजंस के लिए। इस गाने में ना ही म्यूजिक ढंग का था, ना ही कोई मीनिंगफुल लिरिक्स थे। बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता था सुनने में, लेकिन फिर भी हम सुनते थे और शेयर करते थे, मेनली सामने वाले को इरिटेट करने के लिए और हंसने के लिए। और इसी वजह से ये सॉन्ग वायरल भी हुआ था, और ये बात शायद इसके क्रिएटर को भी पता थी। अब सवाल उठता है, हम इन वायरल ट्रेंड्स को फॉलो करते क्यों हैं? क्या रीजन है कि हर बार कोई ना कोई नई चीज आती है तो हम उस पर अटेंशन दे देते हैं? यहाँ एक साइकोलॉजी काम करती है। हम इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए नेचुरली प्रोग्राम्ड हैं और सोशल वैलिडेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हर बार जब हम कोई वायरल कंटेंट देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो एक फील गुड केमिकल है, हमें टेम्पररी खुशी देता है और हम उस कंटेंट को और ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को डोपामिन लूप कहते हैं। इस डोपामिन लूप के चलते हम रेपिटेटिव बिहेवियर में फंस जाते हैं। हम कॉन्स्टेंटली अपने फोन को चेक करते रहते हैं नए लाइक्स और शेयर्स के लिए। ये एक एडिक्टिव साइकिल बन जाता है, जहां हम अपने आप को वायरल कंटेंट और ट्रेंड्स के बीच में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन सिर्फ डोपामिन ही नहीं, इसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। हमारे पास एक कांस्टेंट डर रहता है कि कहीं किसी ट्रेंड को मिस ना कर दें, और अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हम आउटडेटेड या डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक दिन के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट कर दो। आप बेचैन होने लग जाएंगे और सोचने लग जाएंगे कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड वायरल हो रहा है, जबकि इनमें से कुछ भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा। फोमो हमें फोर्स करता है कि हम ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहें, चाहे उसका कोई रियल लाइफ इम्पैक्ट हो या नहीं। ये ट्रेंड्स एक तरीके से कम्युनिटी और बिलोंगिंगनेस का एहसास भी देते हैं। जब हम किसी वायरल चैलेंज का हिस्सा बनते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बड़े ग्लोबल मूवमेंट का पार्ट है। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, जहां हर कोई एक कॉमन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। भुवन बम की ही बात करें, इनका सबसे बड़ा रीजन था वायरल होने का कि
कि इनकी हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेटेबिलिटी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास हाउसहोल्ड में क्या बातें होती हैं, किस बात पे बहस होती है, दोस्तों के साथ क्या मस्ती और डबल मीनिंग बातें होती हैं, हम सभी रिलेट कर पाए थे कि ये तो हमारे साथ भी होता है। इसी तरह मंडे ब्लूज वाली मीम से भी लगभग हर कोई रिलेट कर पाता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या कहीं जॉब कर रहे हैं। एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करने के बाद आप ये सोच के उदास हो जाते हैं कि कल तो मंडे है। और यही है वायरल ट्रेंड्स की पावर। ये सिर्फ एक डिजिटल एक्टिविटी नहीं बल्कि एक तरह का सोशल ग्लू बन जाते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड्स और लोकेशन के लोगों को एक कॉमन पर्पस के लिए जोड़ते हैं। इसके अलावा एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो वायरल ट्रेंड्स के पीछे होता है, और वो है सोशल प्रूफ या फिर हर्ड मेंटालिटी। जब हम देखते हैं कि हजारों लोग किसी ट्रेंड का पार्ट बन रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं कि जरूर कुछ खास है और हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए। हम दूसरों का बिहेवियर देखकर अपना डिसीजन बनाते हैं। 2020 में जब YouTube वर्सेस टिकटॉक की डिजिटल बैटल चल रही थी कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, तो कम्युनिटीज क्रिएट हो गई थी और इस आर्गुमेंट को लीड किया था पॉपुलर यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने। इस पे बहुत ज्यादा ओपिनियंस बनी और कंटेंट भी बनने लग गया था। और हमारा एक और इंटरनल डिजायर होता है, वह है पॉपुलैरिटी और वैलिडेशन की। जब हम कोई वायरल ट्रेंड फॉलो करते हैं तो हमें एक तरह का एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है। हर लाइक, कमेंट और शेयर हमारी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। हम सोशल क्रीचर्स हैं और हमारी खुशी का एक बड़ा सोर्स दूसरों की रिकॉग्निशन होता है। सोशल मीडिया ने इस नीड फॉर अटेंशन को और भी एम्पलीफाई कर दिया है। अब हर कोई अपनी रीच को बढ़ाने के लिए वायरल ट्रेंड का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। अब चाहे तरीका कोई भी हो, पब्लिक न्यूसेंस हो या वल्गैरिटी, सिर्फ पॉपुलर होने से मतलब है। वायरल ट्रेंड्स को आज के जमाने में मूवीज, सॉन्ग्स और ब्रांड्स को पॉपुलराइज करने के लिए एक पावरफुल बिजनेस मॉडल के रूप में भी यूज किया जा रहा है। कंपनीज और क्रिएटर्स जानबूझकर ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जो उनके कंटेंट या प्रोडक्ट को वायरल बनाए। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और मार्केटर्स नए गाने को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर कैची डांस रूटीन्स बनाते हैं। मीम्स एक लो एफर्ट और हाई इम्पैक्ट तरीका है ऑडियंस को एंगेज करने और ऑर्गेनिक रीच को बूस्ट करने का। जैसे पेप्सी ने मीम्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज किया अपने स्वैग से सोलो कैंपेन को वायरल बनाने के लिए। और कभी कभी ब्रांड्स और मूवी मार्केटर्स जानबूझकर कंट्रोवर्शियल या पोलराइजिंग कंटेंट बनाते हैं ताकि वायरल ट्रेंड्स को पॉपुलर किया जा सके। डिबेट और डिस्कशंस को लेवरेज करके लोगों का ध्यान वायरल कंटेंट पे लगता है। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क होता है, लेकिन अगर सही से काम किया जाए तो काफी बड़ा वायरल ट्रैक्शन भी मिल सकता है। जैसे पद्मावत के टाइम हुई कंट्रोवर्सी। इस मूवी के कंट्रोवर्सी ने मैसिव पब्लिसिटी जनरेट की। प्रोटेस्ट, डिबेट और ऑनलाइन डिस्कशंस ने मूवी को लाइमलाइट में डाल दिया और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं वायरल ट्रेंड्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट की। वायरल ट्रेंड्स का एक बड़ा फायदा ये है कि ये क्रिएटिविटी और टैलेंट को नई रफ्तार दे देते हैं। जब हम किसी ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो डांस चैलेंज हो, कुकिंग एक्सपेरिमेंट हो, हम अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर और शेयर करते हैं। अंकित भैयापुरिया का एग्जांपल लेते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स यूजुअली एक एक्सपेंसिव या कॉम्प्लेक्स डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए बोलते हैं जो हर कोई या तो अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर सबको सूट नहीं करता। अंकित ने दिखाया कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज और एक देसी घर की डाइट से भी आप खुद को फिट रख सकते हैं। लोगों ने फिर 75 हार्ड चैलेंज के अपने खुद के वर्जन्स बनाने शुरू किए। इन चैलेंजेस की वजह से कई लोगों ने अपने हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर किया है और ये एक पॉजिटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया बन गया है। और फिर ऐसे वायरल मूवमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट सोशल कॉजेस को प्रमोट करते हैं, जैसे ALS का आइस बकेट चैलेंज, जिसके थ्रू लोगों को हेल्थ कंडीशन के बारे में अवेयरनेस मिली और मिलियंस की फंडिंग्स रेज हुई। एक और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अलग अलग टैलेंट के लोगों को रिकॉग्निशन भी मिलता है। वायरल ट्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग क्रिएट करते हैं। जब पूरे वर्ल्ड के लोग एक ही ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं तो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बनता है जो बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स को कनेक्ट करता है। ये एक ग्लोबल कनेक्शन का एहसास देता है जहां हम सब एक बड़े मूवमेंट का पार्ट लगते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड थोड़ी और कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। वायरल ट्रेंड्स का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये लोगों पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर डाल देते हैं। कई बार हम ट्रेंड्स फॉलो करते करते अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं और एक परफेक्ट इमेज को चेस करने लगते हैं
जो रियलिटी से बहुत दूर होती है। सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स का मतलब अक्सर होता है परफेक्ट लुक, परफेक्ट बॉडी या परफेक्ट लाइफस्टाइल। ये एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जहां हर कोई अपनी लाइफ को आइडियलाइज करने की कोशिश करता है। परफेक्ट बॉडी के ऑब्सेशन में लोग भूल रहे हैं कि रियलिटी में एक परफेक्ट बॉडी उनकी नेचुरल बॉडी ही है। रिस्की कॉस्मेटिक सर्जरीज के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना कैसे परफेक्ट बॉडी दे सकता है। लोग अपने फेलियर्स और स्ट्रगल्स को छुपाकर सिर्फ एक ग्लॉसी वर्जन दिखाते हैं, जिससे दूसरे लोग अपनी लाइफ के बारे में इनसिक्योर फील करने लगते हैं। इस कांस्टेंट कंपैरिजन और परफेक्शन की रेस की वजह से हम अपनी असली जिंदगी से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी बन सकता है, जहां एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली अमंग यंग पीपल। जो वायरल सक्सेस दिखाई देती है उसके पीछे काफी सारे फेलियर्स और स्ट्रगल्स छुपे होते हैं जो लोग नहीं देखते। और ये सब सिर्फ एक पर्सनल स्ट्रगल तक सीमित नहीं रहता। रिसर्च दिखाता है कि सोशल मीडिया और वायरल ट्रेंड्स का इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालता है। लोग कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ को एक डिजिटल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करते हैं, और अगर वो इस लेवल तक नहीं पहुंचते तो डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस फील करते हैं। फिर ऐसे ट्रेंड्स भी हैं जो उससे स्ट्रेसफुल नहीं है बल्कि फिजिकली हार्मफुल भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा डेंजरस चैलेंजेस के बारे में, जैसे कीकी चैलेंज, जहां लोग चलती गाड़ी से निकलकर डांस करते थे। ये एक फन एक्टिविटी लगती थी, लेकिन इस ट्रेंड के चलते कितने ही लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए। वायरल ट्रेंड्स का एक और हिडन इम्पैक्ट है हमारा डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियल लाइफ। जब हम हर वक्त सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से दूर हो जाते हैं। मुझे मेरा पहला स्मार्टफोन मेरे 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद मिला था। उससे पहले अगर मुझे कुछ देखना होता था तो अपने पेरेंट्स का फोन यूज करता था या फेसबुक चलाने के लिए साइबर कैफे जाता था। लेकिन यही फेज था जब दोस्तों के साथ एक्चुअल इंटरेक्शंस होते थे, क्योंकि तब हम छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो जाते थे। हम आज कहीं भी देखें, घरों में या पब्लिक स्पेसेस में, हर कोई फोन्स में ही लगा रहता है। लोगों के बीच असली कॉन्वर्सेशंस कम होती जा रही हैं और डिजिटल इंटरेक्शंस ज्यादा हो रही हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम सोशली आइसोलेटेड फील करते हैं। ये एक सुपरफिशियल कनेक्शन बन गया है जिसमें लाइक्स और कमेंट्स तो मिलते हैं लेकिन असली इमोशनल सपोर्ट नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को नेगेटिव इफेक्ट से कैसे बचा सकते हैं। किस तरह से हम वायरल ट्रेंड्स को अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं बिना उसका शिकार बने। सबसे पहली बात, हमें हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हर वायरल चैलेंज, हर ट्रेंड हमारे लिए नहीं बना होता। इसलिए बी सिलेक्टिव। वो ट्रेंड्स फॉलो करो जो आपके इंटरेस्ट को मैच करते हैं और आपके सेल्फ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर कोई ट्रेंड आपको इमोशनली या मेंटली ड्रेन कर रहा है या आपको प्रेशराइज फील करवा रहा है तो उससे दूर रहना ही बेटर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है अपने सोशल मीडिया यूसेज को लिमिट करना। जब हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर रहते हैं तो हम वायरल ट्रेंड्स के प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कीजिए। दिन में कुछ स्पेसिफिक आवर्स फिक्स कीजिए जब आप अपना फोन यूज करेंगे। बाकी टाइम रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज में बिजी रहिए। अपनी हॉबीज को परस्यू करिए या अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताइए। याद रखिए कि असली जिंदगी सोशल मीडिया के बाहर है। अपने रियल कनेक्शंस पर फोकस करिए। अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। घर पर हैं तो छोटे छोटे कामों में पेरेंट्स की हेल्प कीजिए। पूछिए कि उनका बचपन कैसा हुआ करता था और किन चीजों से उन्हें खुशी मिलती थी। बाहर हैं तो कॉलीग्स के साथ घूमने जाएं। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स के साथ कमेंट्स एंड लाइक्स के थ्रू नहीं, एटलीस्ट फोन पर बात कीजिए। इन्हीं रिलेशनशिप्स को नर्चर करना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लाइक्स एंड शेयर से अपनी सेल्फ वर्थ मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने आधार कार्ड की फोटो कोई नहीं शेयर करता। शेयर करते हैं तो सिर्फ एडिटेड और फिल्टर्ड फोटोज। वैसे ही ये सिर्फ एक फिल्टर्ड दुनिया है जहां लाइक्स एंड व्यूज के लिए चीजें होती हैं और ये अपनी सेल्फ वर्थ का मेजरमेंट नहीं है। असली लाइफ में आपका वर्थ आपके रिलेशनशिप्स, आपकी क्रिएटिविटी और आपके मेंटल पीस से डिफाइन होता है, ना कि किसी वायरल ट्रेंड के सक्सेस से। आज के डिजिटल जमाने में वायरल ट्रेंड्स हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ये हमें एक तरह से कनेक्ट करते हैं, एंटरटेन करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हम वायरल ट्रेंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें नहीं। माइंडफुली और बैलेंस के साथ इन ट्रेंड्स का हिस्सा बने और जब जरूरत हो तो अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रोटेक्ट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ
इस वीडियो के थ्रू आपको वायरल ट्रेंड्स को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा और आप अगले ट्रेंड को फॉलो करते वक्त अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।